मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि पाई कॉइन जो है वो बिटकॉइन, एथीरियम, बीएनबी, सोलाना और एक्सआरपी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और मैं ये भी क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में अभी जो आप पाई की प्राइस देख रहे हैं, ये प्राइस यहाँ पे नहीं रहेगी, ये बहुत आगे जा सकती है। वजह क्या है? इसको कौन सी ऐसी शक्ति मिल गई है जिसकी वजह से आपका पाई कॉइन बेहतर से बेहतर हुआ चाहता है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पाई की प्राइस 0.1712 है। अगर वीकली चार्ट देखें तो पाई 4% पंप हुआ है एक हफ्ते के लिहाज से। 24 घंटे में देखें तो इसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन वीक के लिहाज से देखते हैं। अब इसी वीक को आप बिटकॉइन पे भी देख लीजिएगा। 4% आपका बिटकॉइन पंप हुआ है, 4% आपका पाई पंप हुआ है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, हम यही बात बीएनबी के ऊपर चेक कर लेते हैं। बीएनबी हफ्ते में 6% हुआ है, एक्सआरपी यहाँ पे हफ्ते में 0.1% डंप हुआ है। पंप नहीं हुआ, डंप हुआ है। 2 कॉइन पंप हुए हैं, 1 डंप हुआ है। इथीरियम की तरफ आ जाइए, इथीरियम एक हफ्ते में 3% पंप हुआ है, पाई 4% हुआ है, एक्सआरपी डंप हुआ है। मतलब आपका जो पाई है वो एक्सआरपी और इथीरियम दोनों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सोलाना भी दिखाई देता हूँ। हम सोलाना पे आ जाते हैं, सोलाना को ओपन कर लेते हैं। इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे मैं सोलाना दिखाई दे रहा है, ये 24 घंटे में 0.2% डंप हुआ है। 3 कॉइन ऐसे हैं जिनसे खुले आम पाई ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि आपने तो स्टार्ट में ये कहा था कि पाई ने बिटकॉइन से भी बेहतर परफॉर्म किया है। ज़रा सोचिए, अगर बिटकॉइन का कंपैरिजन किया जाए या फिर बीएनबी का कंपैरिजन किया जाए और इनके मुकाबले में पाई कुछ ना होने के बावजूद डटा हुआ है, रुका हुआ है, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आज कल 3-4 मुल्कों की जंग चल रही है। एक ही मुल्क के ऊपर 2-3 मुल्कों ने इकट्ठा हमला किया हुआ है और वो बराबर जवाब भी दे रहा है। तो ज़रा सोचिए, अगर एक मुल्क इन दोनों के मुकाबले में जवाब दे रहा है तो क्या ये उसकी ताकत की निशानी नहीं है? ज़रूरी नहीं है कि बराबर वालों को ही चेक किया जाए। अगर एक कमज़ोर एक ताकतवर का मुकाबला कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कमज़ोर में कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद है। अब इससे आगे ये सवाल बनता है कि भैया जो आपका पाई कॉइन है, क्या है इसके पास जो कि ये इतना डटा हुआ है, रुका हुआ है, नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा? और मैं इतने प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा? तो सुनते जाइए, एक नहीं कई रीज़न आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास इस वक्त आपके पास जो है वो पाई का ऑफिशियल पेज मौजूद है। पाई ने हिस्ट्री में पहली मर्तबा अपने पाइनियर्स को रिवार्ड देने का प्रोग्राम बना लिया है। इससे पहले ऐसा कोई रिवार्ड देने का प्रोग्राम नहीं बनाया था। ये सुक्का सुक्का ही चल रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये जो 6-8 साल हो गए हैं ना, इन 6-8 सालों में सिर्फ लोगों को इसी बात पे लगाया गया था कि आओ माइन कर लो, रोजाना टच करो, माइन कर लो। बट पहली बार उन्होंने कहा है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कि भैया अगर आप पहले लाख पाइनियर्स में हो तो आप भी रिवार्ड के हकदार हो सकते हो। जी हाँ, अगर आप उन पहले लोगों में शामिल हो। अगर ऐसा भी नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया है, फिर भी इसके अलावा जो हमने आपको माइनिंग करने का कहा था, अगर साल में 2024 और 2025 के दरमियान आपने एक बार अभी छुट्टी नहीं कर रही, 365 दिन माइन की है, तो फिर भी आपको रिवार्ड मिल सकता है। थोड़ा सा और आगे आइए, ऐसे पाइनियर्स जिन्होंने 2000 घंटे पाई चैट के ऊपर स्पेंड किए हैं, 2000 को अगर आप पूरे साल पे कर लो तो ये 6 घंटे रोज़ाना बनते हैं। अगर आपने 6 घंटे रोज़ाना दिए हैं तो आपको भी रिवार्ड मिल सकता है। और उसके बाद जो पाई ने एप्लीकेशंस बनाई थी ना, जो पाई का दावा है कि उसके पास सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं, उन सैकड़ों एप्लीकेशंस में सिर्फ 50 एप्लीकेशंस को आपने एक्सप्लोर किया हुआ है। सिर्फ 50 एप्लीकेशंस को आपने एक्सप्लोर किया है और फिर भी आप रिवार्ड
डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, और अगर आप लोगों ने ना तो वहाँ पे 6 घंटे चैट की है, ना आपने 6 घंटे चैट की है, ना आपने रोज़ाना माइन किया है, और ना ही आपने 50 पाई एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया है, तो भैया फिर जो है आप 2025 में ज्वाइन करते हो, और 2025 में ज्वाइन करने के बाद आपने KYC भी कर लिया है, तो फिर भी आप रिवार्ड डिज़र्व करते हो। अब लोगों को लग रहा है कि पाई हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, उस कुछ ना कुछ की वजह से अब लोग पाई की तरफ आ रहे हैं। एक बात हुई है, बात पूरी नहीं हुई, बात तो अब काफ़ी है, रीज़न काफ़ी हो रही है। दूसरी रीज़न यहाँ पे ये है कि भैया आपके पास ये जो कराकेन नाम की एक्सचेंज है ना, ये अपनी एंट्री देने वाली है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि कराकेन का इतना जलवा क्यों है? जलवा तो आपके बाइनांस का होना चाहिए, जलवा कॉइनबेस का होना चाहिए, जलवा बायबिट का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लेकिन इसी बात का जवाब मैं थोड़ा टेक्निकली देने वाला हूं, क्योंकि दुनिया के ऐसी कम्युनिटी भी है जो कि क्रिप्टो के बारे में पागल है। ई कॉमर्स तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वहीं पे शुरू हो जाती है। ज़रा देखो, बाइनांस को जब हम ओपन करते हैं ना, तो बाइनांस की बड़ी दिक्कत है। बाइनांस ने खुलेआम लिखा हुआ है कि भैया हम USA में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम वहाँ पे बैन हो चुके हैं, हम वहाँ पे अलाउ नहीं हैं। ये ज़रा बाइनांस रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ को खोल के देखना, आपको पता चलेगा। अंडर द टर्म ऑफ यूज़ एक्सेस टू बाइनांस सर्विसेज इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ईरान, क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया। तो भैया इन कंट्रीज़ में आप बाइनांस की सर्विसेज नहीं ले सकते। थोड़ा सा और वापस आ जाइए, यहीं पे हम कराकेन को देख लेते हैं। अब कराकेन का तो जलवा है, कराकेन तो कमाल कर रहा है। इसने भी खुले लिखा है कि हम जो है हम USA में अवेलेबल हैं। हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। रिस्ट्रिक्टेड में वो कंट्रीज़ लिखे जाते हैं जिनमें आप अलाउ नहीं हो, जैसे कि आप जो जिनमें आप अलाउ नहीं हो। यहाँ तो वो कंट्रीज़ लिखे जाते हैं, वो रीजन्स लिखे जाते हैं जिनमें आप अलाउ नहीं हो। जैसे कि आप लिख देते हैं कि वी आर नॉट अवेलेबल इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन ऑफ US, लेकिन उन्होंने कहा है कि कराकेन इज़ अवेलेबल ऑल US एक्सेप्ट न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन। और इसके अलावा ये कहते हैं कि हम क्यूबा, लेबनान, ईरान, माली, नमीबिया, शाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, सीरिया, हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। अब दिक्कत अगर अमेरिकन कम्युनिटी की लगाई जाए तो मैं समझता हूँ कि कराकेन से बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता, और यहीं पे बाजी पलटने वाली है। लोगों का ट्रस्ट बेहतर हो रहा है। अगर पाई कॉइन की बात कर लें तो पाई कॉइन को तो भैया डेली बेसिस पे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज है इसकी ओपन सप्लाई का, और उस ओपन सप्लाई को ये किसी न किसी तरह मैनेज कर रहा है। अब देखो ना, रोज़ाना अगर 20 मिलियन अनलॉक हो जाएं, 20 मिलियन की अनलॉकिंग का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन $3.5 मिलियन, $3.5 मिलियन कौन पाई के अंदर डालेगा, कौन यहाँ पे रखेगा, तो इसका कुछ होगा। बट अब कुछ सिचुएशन, कुछ पिक्चर पहले से बेहतर हो रही है। अगर तो सिचुएशन बेहतर होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ हर पायनियर के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और हर पायनियर खुशी के साथ इस बात पे एग्री होगा कि चलो शुक्र है, अब यहाँ पे कीमत बढ़ेगी, लोग आएंगे, सीधे से देखेंगे। लेकिन दिक्कत एक है कि यहाँ पे पाई पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं हो रहा, मेन नेट की लॉन्चिंग नहीं हो रही। क्योंकि डिसेंट्रलाइज इस वजह से नहीं है कि पाई को टीम ने 90 बिलियन सप्लाई तो अपने पास रखी हुई है, जब चाहे खींच लेते हैं, जब चाहे पकड़ लेते हैं। तो इस तरह कॉइन नहीं चलते। सेंट्रलाइजेशन तो क्रिप्टो का असूल ही नहीं है। अगर सेंट्रलाइजेशन करनी है तो बैंकों के पास जाओ ना, बैंक ही सबको यूज़ करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे फिर भी दुआ गो हैं कि पाई को टीम को हदायत आ जाए, लोगों के दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे और लोगों की मौजें लग जाएं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की